नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। वर्तनी सुधार की श्रृंखला की आज की इस कड़ी में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ पंचम वर्ण विधान या पर सवर्ण अनुनासिक आदेश का अगला भाग। पिछले वीडियो में हमने इस विधान का प्रथम सूत्र या प्रथम नियम पढ़ा, पर संस्कृत या शुद्ध हिंदी पढ़ते या लिखते समय फिर यह एक प्रश्न उठता ही है कि अनुस्वार के स्थान पर होने वाला यह पंचम वर्ण विधान या पर सवर्ण अनुनासिक आदेश कब करना अनिवार्य होता है और कब वैकल्पिक। तो पिछले वीडियो में हमने इसका प्रथम सूत्र पढ़ा। आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं इसका अगला सूत्र। पर अगला सूत्र पढ़ने से पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अनुस्वार को होने वाले पंचम वर्ण आदेश का पहला भाग देखना बहुत आवश्यक है, वरना इसका यह दूसरा भाग समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। पिछले वीडियो में हमने पंचम वर्ण विधान का पहला सूत्र पढ़ा, अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण, अर्थात अनुस्वारस्य यय वर्णे परे परसवर्णादेशः भवति, कि किसी अपदांत अनुस्वार के बाद यदि व्यय प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो उसको पर सवर्ण अनुनासिक आदेश हो जाता है। हमने इस सूत्र को वहां बहुत अच्छी तरह समझा है पिछले वीडियो में, और हमने वहां यह भी जाना है कि यय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते। सारे वर्गीय व्यंजन माने क से लेकर म तक के सारे स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ वर्ण अर्थात य र ल व वर्ण। इसका तात्पर्य हुआ कि केवल इसमें व्यंजनों में केवल श श स और ह ही बचे। तो इसका तात्पर्य हुआ कि अनुस्वार के ठीक बाद यदि श श स और ह को छोड़कर कोई सा भी व्यंजन आता है तो अनुस्वार की जगह पर सवर्ण अनुनासिक आदेश हो जाता है। और पिछले एपिसोड में हमने अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजनों के आने पर उस अनुस्वार के स्थान पर होने वाले पंचम वर्ण का विधान बहुत भली भांति समझ लिया है। अब हमें इस वीडियो में अनुस्वार के बाद अंतस्थ वर्णों के आने पर सवर्ण अनुनासिक आदेश कैसे होता है, पहली बात ये जानना है। और दूसरा, हमने अपदांत अनुस्वार के बाद होने वाले इस परिवर्तन को भली भांति समझा है। अब हमें पदांत अनुस्वार के बाद अगर यय वर्ण आते हैं तो क्या होता है, ये दो बातें इस वीडियो में समझनी है। फिर से एक बार कह रही हूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पूर्व पहले आई बटन पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पंचम वर्ण आदेश का पहला वीडियो या उस वीडियो का पहला भाग अवश्य देखें। उसको देखने के बाद अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो आपको यह विधान बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हमने देखा कि वर्गीय व्यंजन माने स्पर्श व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनके पूर्व अगर अनुस्वार आता है तो उस अनुस्वार की जगह पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पर अंक, चंचू, दंड, शांत और कंप, ये चार उदाहरण हैं। पहला अनुस्वार कवर्ग के पूर्व आया है, दूसरा अनुस्वार चवर्ग के पूर्व आया है, तीसरा टवर्ग के पूर्व, चौथा तवर्ग के पूर्व और पांचवा पवर्ग के पूर्व आया है। तो इसमें क्रमशः कवर्ग का पंचम वर्ण ग, यहाँ कवर्ग का पंचम वर्ण ग, यहाँ चवर्ग का पंचम वर्ण य, देखिए ये नीचे लिखे हुए, और यहाँ दंड में टवर्ग का पंचम वर्ण न, शांत में तवर्ग का पंचम वर्ण न, और कंप में पवर्ग का पंचम वर्ण म हो गया। देखिए यहाँ अंक में ये क था तो ये पंचम वर्ण हो गया क ख ग घ ङ।
यहाँ चंचू था तो चवर्ग का पंचम वर्ण हो गया च छ ज झ य। ये देखिए, यहाँ टवर्ग था ड, तो इसी वर्ग का पंचम वर्ण हो गया ट ठ ड ढ ण। यहाँ शांत अनुस्वार के बाद तवर्ग आ रहा था, तो इसी तवर्ग का पंचम वर्ण हो गया त थ द ध न। और यहाँ कंप में अनुस्वार के बाद प आ रहा था, पवर्ग आ रहा था, तो इसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो गया प फ प फ म। अब हमें देखना है कि य प्रत्याहार के बाद अगर य र ल आते हैं तो उनको पर सवर्ण अनुनासिक आदेश कैसे होता है। साथ ही इस नियम को पढ़ते समय हमने एक बात और जानी थी कि यह सूत्र केवल अपदांत अनुस्वार पर ही लागू होता है। पदांत अनुस्वार पर वा पदांतस्य से यह सूत्र लागू होगा, पर विकल्प से होगा। आइए हम अगली स्लाइड में जानेंगे कि यह नियम कैसे काम करता है। इस विधान का दूसरा नियम या सूत्र है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य पिछले सूत्र से अनुवृत्ति हो लेने के बाद इसका अर्थ होगा पदांतस्य अनुस्वारस्य यई वा परसवर्ण। अर्थात पदांतस्य पदांत अनुस्वार का, पदांतस्य अनुस्वारस्य माने पदांत अनुस्वार का, यई माने यय वर्ण परे रहने पर, यय प्रत्याहार का वर्ण परे रहने पर, वा माने विकल्प से पर सवर्ण पर सवर्णादेश हो जाता है। देखिए, पिछले सूत्र में हमने देखा था, पिछला सूत्र कहता था अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण, कि अनुस्वार का यह प्रत्याहार आने पर सवर्ण आदेश हो जाता है और ये नियम अपदांत अनुस्वार पर लागू होता था। अब यहाँ पर ये वाले पूरे के पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ गई है। वो कह रहे हैं पदांतस्य अनुस्वारस्य अपि, माने पदांत अनुस्वार को भी यह प्रत्याहार परे रहने पर सवर्ण आदेश हो जाता है। पर यहाँ एक शब्द आया है अतिरिक्त वा। वा का मतलब है विकल्प से, विकल्प से पर सवर्णादेश होता है। विकल्प का अर्थ होता है ऑप्शन, वैकल्पिक माने ऑप्शनल। तो विकल्प का मतलब है कि पदांत अनुस्वार के बाद अगर यह प्रत्याहार आता है तो हम चाहें तो उसको पर सवर्ण अनुनासिक आदेश करें और न चाहे तो न करें। तो पदांत और अपदांत का फर्क आप समझ लीजिए कि अभी तक हमने जितने भी उदाहरण देखे थे वो सारे के सारे अनुस्वार अपदांत थे। जैसे हमने गंगा, ये गंगा शब्द लिया था, तो ये गंगा का जो अनुस्वार है ये पद के अंत में नहीं है, ये पद के मध्य में है, माने ये पदांत नहीं है, ये अपदांत है। यह हमने लिया था दंत। अब ये दंत का भी जो अनुस्वार है ये पद के, क्योंकि दंत अपने आप में एक पद है और ये अनुस्वार पद के मध्य में आ रहा है, मतलब अगर यहाँ आया होता तो ये पदांत कहलाता, पर ये बीच में आ रहा है तो इसको हमने अपदांत कहा या इसको हम अपदांत कहेंगे। तो पदांत और अपदांत, अब हम देखते हैं पदांत अनुस्वार कैसे होते हैं। ये उदाहरण देखिए, जैसे यथा त्वम करोषि। अब ये त्वम अपने आप में एक पूरा पद है और इस त्वम के बाद में ये अनुस्वार आया है, तो ये अनुस्वार कहलाएगा पदांत, पद के अंत में आने वाला अनुस्वार। अब इसके बाद ये क वर्ण आ रहा है जो यय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो यहां पर भी उसको पर सवर्ण आदेश होगा, माने क का पंचम वर्ण ङ हो जाएगा। त्वम करोषि तो अनुस्वार की जगह पर हो गया ङ, क ख ग घ ङ और शब्द बना त्वं करोषि। पर अब यहाँ एक शब्द जो इसमें लगा हुआ है इस सूत्र में, वो सूत्र में लगा हुआ शब्द वा, वा जो है वो इस नियम को वैकल्पिक बना देता है। माने हम चाहें तो हम त्वम करोषि भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और हम चाहें तो त्वं करोषि भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं।
मुझे लगता है आपको ये विकल्प की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका तात्पर्य हुआ कि जब अपदांत अनुस्वार होगा तो वहां विकल्प नहीं है, हमको गंगा, दंत, कंप इत्यादि में पंचम वर्ण का ही प्रयोग करना चाहिए, अनुस्वार का नहीं। जैसे ये दंत, ये शुद्ध है और ये दंत, ये सही नहीं है। हालांकि आजकल हिंदी में इस अनुस्वार को स्वीकार कर लिया गया है और संस्कृत में भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है, पर जो स्टैंडर्ड की पुस्तकें हैं या जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें हमें पंचम वर्ण का ही प्रयोग मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि परीक्षाओं में, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य उच्च स्तरीय कक्षाओं की परीक्षाओं में यदि पंचम वर्ण से संबंधित प्रश्न आता है तो यही उत्तर सही होगा, यह गलत होगा। चलिए हम और उदाहरण देखते हैं। तृणम चरति। अब देखिए ये एक पदांत अनुस्वार है और इस पदांत अनुस्वार के बाद चवर्ग का वर्ण च आ रहा है, तो इसी का पंचम वर्ण च छ ज झ ञ हो जाएगा और ये शब्द बनेगा तृणं चरति। ये पद बनेगा तृणं चरति। पर फिर वही स्थिति है कि हमको ऑप्शन है, हम चाहें तो हम तृणम चरति लिखें, ये भी सही है, और हम चाहें तो तृणं चरति लिखें या बोलें, दोनों ही सही है, क्योंकि ये वाली जो प्रक्रिया है या ये वाला जो परिवर्तन है वो वाह है, माने वैकल्पिक है। चलिए अगला उदाहरण देखिए। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय। हम जब देवी आराधना करते हैं तो रूपम देहि, यहाँ पर देखिए ये अनुस्वार है और इस अनुस्वार के बाद ये द आ रहा है, त थ द माने तवर्ग का वर्ण आ रहा है, तो इसी का पंचम वर्ण हो गया रूपन तथ द न, जयन तथ द न। तो अब ये दोनों स्थितियां बन रही हैं, रूपम देहि जयम देहि, और ये दोनों ही सही हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पर हम चाहें तो हम कहें रूपम देहि जयम देहि, या हम चाहें तो कहें या लिखें रूपन देहि जयन देहि, रूपम देहि जयम देहि या रूपन देहि जयन देहि, दोनों ही स्थितियां सही हैं। अभी तक हमने दो नियम पढ़े, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण और वा पदांतस्य। इन दोनों नियमों के अंतर्गत हमने जाना कि पदांत या अपदांत अनुस्वार के ठीक बाद यदि यह प्रत्याहार में से वर्गीय व्यंजन आते हैं तो उन व्यंजनों के आने से अनुस्वार में क्या परिवर्तन होता है या अनुस्वार के स्थान पर पंचम विधान कैसे होता है, ये हमने जाना। पर यह प्रत्याहार में केवल वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन नहीं होते, हमने ये जाना था कि यह प्रत्याहार में सारे वर्गीय व्यंजन तो आते ही हैं, मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग तो आते ही हैं, पर साथ ही अंतस्थ वर्ण भी आते हैं, अर्थात य, र, ल, वो भी आते हैं। तो अभी अनुस्वार के ठीक बाद, पदांत या अपदांत अनुस्वार के ठीक बाद अगर अंतस्थ वर्ण आते हैं तो उनमें अर्थात य, र, ल, व आते हैं, तो उनके आने से अनुस्वार को परसवर्ण अनुनासिक आदेश होने पर क्या आदेश होता है, अभी यह जानना हमारे लिए शेष है। तो आइए हम आगे जानते हैं कि अंतस्थ वर्णों के आने पर अनुस्वार को कैसे परसवर्ण अनुनासिक आदेश हो जाता है। अपदांत अनुस्वार के बाद यदि यकार, वकार और लकार आए तो यथासंख्य अनुस्वार का परसवर्ण अनुनासिक माने यकार, वकार और लकार य, व, ल ऐसा आदेश हो जाता है, और पदांत होने पर विकल्प से होता है। तात्पर्य यह है कि अनुस्वार जो है
पदांत हो चाहे अपदांत हो, दोनों ही स्थितियों में अनुस्वार के आगे यदि यकार वकार और लकार मतलब य व ल आता है तो अनुस्वार के स्थान पर य व और ल हो जाता है। मतलब अगर य आएगा तो य हो जाता है, व आएगा तो व हो जाता है अनुस्वार की जगह पर, और अनुस्वार के बाद यदि ल आता है तो अनुस्वार की जगह पर ल हो जाता है। मतलब ये य व ल तो बने ही रहेंगे, उनके ठीक पूर्व अनुस्वार की जगह पर ये य व और ल आदेश हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने र या रकार की चर्चा नहीं की है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि यदि पदांत होगा तो विकल्प से होगा, और अगर अपदांत अनुस्वार होगा तो नित्य होगा। एक उदाहरण के माध्यम से एक उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को भली भांति समझते हैं। देखिए यम यम, यहाँ पर यम का जो अनुस्वार है उसके ठीक बाद ये यकार आया है। देखिए चलिए हम इसको पहले वाली बातों को मिटा देते हैं तो आपको बात अच्छे से समझ में आएगी कि कैसे य व और ल आदेश हो जाता है। देखिए यम का जो अनुस्वार है उसके ठीक बाद एक यकार आ रहा है, तो इस अनुस्वार के स्थान पर य हो जाएगा और शब्द बनेगा यम। माने य तो बना ही हुआ है, एक य और अनुस्वार के स्थान पर आ गया और हमारा शब्द बना यम। इसी तरह देखिए अगला उदाहरण देखिए, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णम वंदे ये गीता में श्लोक है, ये ऊपर वाला भी मंत्र है। यम काम मधीते हम अथर्वशीर्ष बोलते समय बोलते हैं। तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो कृष्णम का ये अनुस्वार इसके बाद वकार आ रहा है, तो इस अनुस्वार की जगह पर हो गया म और हमारा पद बना कृष्णम वंदे। और ये चूंकि अपदांत नहीं है पदांत है तो हम ये और ये दोनों विकल्प सही हैं, कृष्णम वंदे या कृष्णम वंदे। अगला एक उदाहरण और देखिए, हम राम रक्षा स्तोत्र बोलते समय हनुमान जी की स्तुति करते हैं कि वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम। तो हम वातात्मजम के इस अनुस्वार के बाद वानर का व आ रहा है, तो इस अम के स्थान पर म हो जाएगा म और हमारा शब्द बनेगा वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम। पर वही बात है कि पदांत होने से ये वैकल्पिक है, दोनों ही जो लिखे हुए शब्द हैं वो सही है। एक उदाहरण ल का भी हम देखते हैं कि अनुस्वार के बाद अगर ल आता है, देखिए यहाँ किम लब्धम में अनुस्वार के बाद ल आ रहा है, तो इस अनुस्वार को पर सवर्ण अनुनासिक आदेश में ल हो जाएगा और यहाँ इस ल के ठीक पहले एक ल और जुड़ेगा और हमारा पद बनेगा किल्लब्धम। और पदांत होने से हम ऐसा भी लिखेंगे या पढ़ेंगे तो सही है, और ये तो सही है ही, किल्लब्धम या किमलब्धम। इसी तरह का एक शब्द है पुल्लिंग। देखिए स्त्रीलिंग में एक ही ल दिखता है, पुल्लिंग में दो ल दिखते हैं। पुम धन लिंग में पुम का जो अनुस्वार है उसके बाद लिंग का ल आ रहा है, तो वहां पर अनुस्वार की जगह पर ल हो जाता है और शब्द बनता है पुल्लिंग। देखिए यहाँ पर हमने रकार की चर्चा नहीं की थी, तो इसलिए नहीं की थी कि रेफ का अनुनासिक सवर्ण होता ही नहीं है, अतः अनुस्वार से परे अगर र होगा तो अनुस्वार को पर सर्वनादेश नहीं होता, बल्कि वो अनुस्वार जैसा है वैसा ही बना रहता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात करना आवश्यक है कि अभी वर्तमान में वैसे तो पूरी देवनागरी लिपि ही खतरे में आ गई है, सभी लोग रोमन लिपि में हिंदी संस्कृत इत्यादि भाषाएं लिखने लगे हैं, पर उसमें से भी ये जो पंचम वर्ण है उन पंचम वर्णों में से भी 5 वर्णों में से मुख्य रूप से 2 वर्ण क ख ग घ ङ का ङ और च छ ज झ य का और च छ ज झ य का य
ङ और य। ङ और य ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनकी सत्ता अभी खतरे में है, क्योंकि इन वर्णों से कोई पद प्रारंभ नहीं होता। हम जब संस्कृत में हिंदी में भी ककहरा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं क से कबूतर, ख से खरगोश, ङ से कुछ नहीं, च से चम्मच, छ से छतरी और य से कुछ नहीं। माने य से कुछ नहीं, माने य से कोई वर्ण प्रारंभ, कोई शब्द प्रारंभ नहीं हो रहा है, ङ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं हो रहा है। तो इनकी सत्ता कहाँ है? इन्हीं पंचम अक्षरों में। माने अनुस्वार के स्थान पर होने वाले पंचम अक्षरों में ही इन वर्णों की सत्ता है, या कभी कभी शब्द के अंत में भी ये प्रयुक्त होते हैं, हलंत रूप में ही प्राय प्रयुक्त होते हैं। तो यदि हमने इनका प्रयोग नहीं किया तो इनकी सत्ता सचमुच खतरे में आ जाएगी। तो संस्कृत के जो छात्र हैं उनको इनका प्रयोग करना परम आवश्यक है, बल्कि मैं कहूँगी अनिवार्य है, ताकि भाषा का रक्षण करने में हमारी भी कुछ भूमिका हो। और दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि यदि वर्तनी सुधार की दृष्टि से प्रश्न आते हैं तो पंचम अक्षर से युक्त पद ही सही माना जाएगा, अनुस्वार से युक्त पद को अशुद्ध माना जाएगा अपदांत अनुस्वार के प्रसंग में। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर दें ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी तरह के एक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।